फाइनली जी इंडिया जो है वो 11 साल के बाद T20 का चैंपियन बन गया है। आज उन्होंने ये मैच हिस्ट्री, एक नई हिस्ट्री क्रिएट होने जा रही थी कि फर्स्ट टाइम जो अगर साउथ अफ्रीका ये मैच फाइनल जीती तो वो कोई बड़ा अभी तक ये इवेंट कुछ जीत ही नहीं सकी थी। तो ये उनके लिए बड़े एजाज़ की बात होनी थी कि उन्होंने ये पहला T20 वर्ल्ड कप जीतना था। तो फाइनली आज इंडिया ने जो उनका ओडीआई का कप का जो बदला था वो T20 जो वर्ल्ड कप है उसको जीत कर वो पूरा कर लिया। तो जिसमें कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं और अनबिलीवेबल कुछ चीज़ें हुई हैं, वो आपसे डिस्कशन करनी ज़रूर है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज जितनी तारीफ हम क्लासन की करेंगे ना उतनी ही कम है। एक दफ़ा उस बंदे ने मैच जो था वो वन साइडेड कर दिया था। कहाँ पे 24 बॉलों पे 24 रन, 26 रन चाहिए थे साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए। तो टारगेट भी इतना बड़ा नहीं था, 177 का टारगेट था। तो मेरे ख्याल में एक दफ़ा जब क्लासन आए हैं तो उसने मैच तो टोटली वन साइड कर दिया था। उस वक्त मिलर भी खड़ा हुआ था, उसके बाद जॉनसन भी खड़ा हुआ था। लेकिन ये कि मिलर को आज बहुत बड़ा उनके पास एक मौका था कि अपने कैरियर को एंड करने के लिए, तो फाइनली लेकिन वो अपने कैरियर को एंड नहीं कर पाए। तो लेकिन विराट कोहली ने ज़रूर आज कह दिया है कि ये उनका आखिरी T20 वर्ल्ड कप था जो उन्होंने खेला, लेकिन रिटायरमेंट का ऐलान नहीं किया। तो आपको बता दूं कि 11 साल के बाद तकरीबन 9 ऐसे इवेंट हैं जो T20 वर्ल्ड कप जो रोहित शर्मा ने खेले हैं। उसके बाद जो विराट कोहली है ये उनका छठा T20 वर्ल्ड कप था। तो उन्होंने आज फाइनली तौर पर हाथ खड़े कर दिए हैं कि मैंने पूरा टूर्नामेंट में कुछ नहीं किया। तो इस फाइनल मैच में कहा जाता है कि वाकई वो बड़े मैच का प्लेयर है। तो उसने साबित कर दिया और बड़े आराम से उसने अपनी इनिंग को बिल्ड किया और तकरीबन 70+ रन किए। और उसके बाद अक्षर पटेल की जितनी तारीफ की जाए वो काम है, उनके भी 40+ रन थे। तो उसके बाद जो कप्तानी है रोहित शर्मा की, वो मैंने आपको पहले भी कह दिया कि उसकी फील्ड सेट देखें आपने, जिस तरह से उसने फील्ड सेट की है और स्टैंडिंग फील्डिंग सेट करने के बाद फिर बॉलर को गाइड भी उसने हर बॉल पे किया कि आपकी फील्डिंग इस साइड पे है, आपने बॉल को इस साइड पे करना है। जहाँ पे टर्निंग पॉइंट अगर मेरे माइंड के हिसाब से देखा जाए तो वो था हेनरी क्लासन का। उसके बाद जसप्रीत बुमराह का जो आखिरी ओवर था उन्होंने बिल्कुल रन ही नहीं दिए। उसके बाद अर्शदीप सिंह ने बड़ा अच्छा ओवर किया, 5 से 6 रन उसने दिए। तो जहाँ पर 24 बॉलों पे 26 रन चाहिए थे तो वो आके 6 बॉलों पे तकरीबन कितने 18 रन रह गए। तो इंडियन बॉलर की ओवरऑल जितनी उनकी तारीफ की जाए वो कम है। तो उन्होंने फाइनल में बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। इस इवेंट में जो इंडिया है वो नॉकआउट रहा है, किसी एक टीम से भी वो मैच नहीं हरा और फाइनल भी उन्होंने जीता है और अपने साथ वो ट्रॉफी लेके जा रहे हैं। तो रोहित शर्मा के लिए बड़ी एजाज़ की बात है। जिस तरह आज विराट कोहली से कमेंटेटर ने पूछा कि आपने कह तो दिया कि ये आपका लास्ट T20 वर्ल्ड कप था, तो आप रिटायरमेंट का भी अभी अनाउंस कर दे। तो उन्होंने कहा नहीं कुछ स्पेशल है, उन्होंने कहा कुछ स्पेशल है तो वो बाद में अनाउंस करेंगे। मतलब उन्होंने ये फाइनली बता दिया है कि उन्होंने कहा दिया कि पीछे मेरी यंग जनरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ी है, वो मेरे ख्याल में लाइन में लगे हुए हैं, तो उनको अब मौका मिलना चाहिए। तो मैं उन्होंने कहा कि फाइनली तौर पर मैं अपनी जो है वो ये बता रहा हूँ कि मेरा आखिरी वर्ल्ड कप था जो मैंने खेला है। तो ये T20 इंडिया, राहुल द्रविड़ इनके कोच थे। तो मेरे ख्याल में उनकी एफर्ट थी, जिस तरह से उन्होंने टीम को बिल्ड किया, सिवाय एक गलती के अलावा इस टीम में किसी किस्म की कोई गलती की गुंजाइश नहीं थी। वो शिवन दुबे और रिंकू सिंह की थी। रिंकू सिंह होते तो यकीन करें उसका मज़ा ही कुछ और था। तो शिवन दुबे से ना तो इसने उन्होंने बॉलिंग करवाई रोहित शर्मा ने, लेकिन पता नहीं कौन सी गिदड़ सिंह इसके पास थी शिवन दुबे को जो उन्होंने खेला है ये वर्ल्ड कप, लेकिन डिजर्व जो करते थे वो रिंकू सिंह करते थे। खैर फाइनली अब आगे रिंकू सिंह का अगर पूरा करियर पड़ा है। तो आज इंडिया ने नॉकआउट कर दिया है, तमाम पूरे से टूर्नामेंट में किसी टीम से नहीं हरी और फाइनल जीत कर अपने ट्रॉफी अपने नाम की है। तो बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जो इस वर्ल्ड कप में हुई हैं। कुछ ऐसे प्लेयर हैं वो जो छोड़ के जा रहे हैं और कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो पीछे बैकफुट में बैठे हुए थे, उनको पूरा मौका मिलेगा इंडिया की टीम में खेलने का। रोहित शर्मा का भी यकीनन ये आखिरी वर्ल्ड कप है। तो मेरे ख्याल में अच्छा यानी कि अपना वो कैरियर को एंड करके जा रहे हैं कि एक बड़ी ट्रॉफी जीत के। लास्ट पे ओवर जो हार्दिक पांड्या ने किया, आपको पता है कि मुंबई इंडियन में कैप्टन जो थे वो हार्दिक पांड्या थे और रोहित शर्मा उनके अंडर खेल रहे थे। लेकिन इधर जब आए हैं तो इधर रोहित शर्मा जो थे वो कैप्टन थे, हार्दिक पांड्या को उन्होंने लास्ट ओवर रखा और बड़ी समझदारी के साथ उन्होंने ओवर भी किया। और एक दफ़ा तो वो इमोशनल भी हो गए थे कि जब मैच उन्होंने जीता है। तो मेरे ख्याल में काफ़ी देर तक वो रोते भी रहे हैं। और रोहित शर्मा जो थे वो तो एक दफ़ा ज़मीन पे भी लेट गए थे कि यार अनबिलीवेबल, आखिरकार जिस चीज़ की उसको तलाश थी उसने अचीव कर ली। और यकीन करें कि वो भी बड़े एक्साइटेड थे, पूरी टीम इंडिया के बड़े एक्साइटेड थे। रोहित जो राहुल द्रविड़ उनके कोच थे वो बड़े एक्साइटेड थे। तो फाइनली आज इंडिया ने इस T20 2024 का इख्तिताम जो है वो ट्रॉफी को अपने नाम करके किया है। तो मेरे ख्याल में इंडिया के लिए इससे अच्छी गुड न्यूज़ और नहीं हो सकती। और जिस तरह से रोहित शर्मा ने इस टूर्नामेंट में आखिरी 3 से 4 ओवर में कमबैक किया है, वो यकीन करें कि वाकई ही काबिल दीद है और वाकई काबिल दाद भी है। जितनी दाद दी जाए रोहित शर्मा को, जहाँ पे 26 रन चाहिए थे 24 बॉलों पे और वहाँ पे इतनी टाइट बॉलिंग करने के बाद तकरीबन 18 रन रह गए। आप देखें कि 3 ओवर में सिर्फ और सिर्फ कितने रन दिए, 8 रन दिए और
अनबिलीवेबल यार, कप्तानी हो, बॉलिंग हो, तो यकीन करें इंडिया जैसी। तो मेरी तरफ से इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो ये वर्ल्ड कप जीतने की। उसके बाद किंग विराट कोहली, जो उनका ये फाइनली आखिरी T20 वर्ल्ड कप था, मेरी तरफ से ढेर सारी उसके लिए बेस्ट विशेज़ हैं कि अपना कैरियर उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इख्तिताम पजीर किया। तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा अच्छी जो एक्साइटमेंट है वो प्लेयर के लिए नहीं हो सकती है। एक बड़े इवेंट को, बड़े टाइटल को अपने नाम करके जाना और अपने कैरियर का इख्तिताम करना, ये हर एक प्लेयर की ख्वाहिश होती है, लेकिन बहुत कम कुछ किसी ऐसे प्लेयर होते हैं जिनकी जीवन में इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो इसी के साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। तमाम इंडिया को वर्ल्ड कप जीतने की बहुत बहुत मुबारक हो, और पाकिस्तान में जितने भी इंडिया के फैंस हैं उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो। तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। याद दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।